तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नफीस ऑफिशियल में। आज मैं आपको 2024 की बहुत खास वैकेंसी के बारे में बतलाने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्त, जिसने भी 12th पास किया है इस बार मेरे दोस्त वो कमा सकते हैं 40 से 50 हज़ार रुपये। हाँ, आपने सही सुना, 40 से 50 हज़ार रुपये मेरे दोस्त कमा सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी ही ऐसी है। और देखिए मेरे दोस्त, इसके बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरीके की भी वैकेंसी आती है 12th पास वालों के लिए। किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, चाहे उसने 33% से ही पास किया हो, चाहे ग्रेस लगाकर ही पास किया हो मेरे दोस्त, लेकिन आप इसमें जो है फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप कुछ हटकर करेंगे तो ज़रूर आप इसमें जो है सिलेक्शन पा लेंगे। अगर आप मेरे दोस्त CGL, CHSL और अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्त एक बार जो है इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि आपका नंबर तो पक्का आने वाला है। वो क्यों आने वाला है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले जो है हम समझेंगे क्या है इस वैकेंसी में खास, और 12th वालों के लिए क्यों है ये खास। तो देखिए सुनिए, देखिए एक मेरे दोस्त डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग है जिसको कहते हैं मेरे दोस्त NBE। NBE बहुत ध्यान से सुन लेना 12th पास वालों, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, चाहे आपने चाहे तो कॉमर्स से पास किया हो, चाहे आर्ट से पास किया हो, चाहे साइंस से पास किया हो, जिस मर्जी से, और कितनी भी परसेंट हो, 33 भी है ना, बहुत है। देखिए इसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो है मेरे दोस्त वैकेंसी निकालता है। इसको ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए विभाग क्या है, विभाग क्या है मेरे दोस्त, जो इस वैकेंसी को निकालता है NBE, और ये भी वैकेंसी निकालता है अपने अंदर, मतलब किस किस पोस्ट पर जो है बंदों को रखना है। ठीक है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। तो देखिए एक विभाग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये विभाग है, भारत सरकार का ही एक मंत्रालय है ये। ठीक है, ध्यान सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है जिसको कहते हैं हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेरे दोस्त, जो मैंने आपको ऊपर लिख रखा है। और इसमें 3 तरीके की वैकेंसी निकलती हैं, 3 पोस्ट पर जो है सेलेक्ट किया जाता है बंदों को। पहली क्या होती है, जूनियर असिस्टेंट, अगली क्या होती है जूनियर अकाउंटेंट, और उसकी अगली होती है सीनियर असिस्टेंट। और देखिए अगर मैं पे लेवल की बात करूँ ना, अगर मैं सैलरी की बात करूँ मेरे दोस्त, सैलरी की बात करूँ तो भर भर के है। और ये मेरे दोस्त किसी आपके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं है, वो तो भर ही सकते हैं, लेकिन 12th पास करने के बाद आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम को भरने की, जो योग्यता है मेरे दोस्त, वो 12th पास है, सिर्फ 12th पास किसी भी स्ट्रीम से। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कैसे इसमें हम सिलेक्शन लें, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी फीस हमें फॉर्म भरने के लिए देनी पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो में बतलाऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, लेकिन इसका एग्ज़ाम कौन लेगा मेरे दोस्त, इसका एग्ज़ाम जो लेता है वो लेता है आपका NTA। मतलब NTA का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो आपका एग्ज़ाम है NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इसका जो एग्ज़ाम लेता है, जैसे CGL और CHSL का कौन लेता है, SSC का कौन लेता है, TCS लेता है, ऐसे ही इसका कौन लेता है मेरे दोस्त, NBE का NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी योग्यता की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें आपको 12th पास चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, भर सकते हैं सभी लोग, किसी को मना नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, ध्यान से सुनना। पोस्टिंग जब आप लग जाएंगे, चाहे तो आप जूनियर असिस्टेंट पर लगें, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट पर लगें, चाहे आप सीनियर असिस्टेंट पर लगें, आपकी मेरे दोस्त जो पोस्टिंग होगी वो पहली बार न्यू दिल्ली में होगी, इंडिया के अंदर होगी। ठीक है, और आप एज अ क्लर्क वर्क करेंगे, जो भी आप कंप्यूटर पर बैठ कर जो है डेटा रिकॉर्ड करेंगे, ये जो है इसकी जॉब है। ठीक है, अगर मैं अच्छा एज की बात करूं मेरे दोस्त, एज जो है ना बहुत शानदार है, 18 से 27 साल, 18 से 27 साल इसमें मिनिमम एज है। ठीक है, मिनिमम कितनी 18 और मैक्सिमम कितनी है 27। क्या बस इतनी है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया है। देखिए आगे सुनिए, अगर OBC वाले हैं आप और EWS वाले हैं तो मेरे दोस्त आपको 3 साल की और छूट मिलने वाली है, मतलब आप 30 साल तक भर सकते हैं। अगर आप 30 के भी हो गए ना तो आप भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और मेरे दोस्त SC ST वालों के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो 32 साल तक भर सकते हैं। अगर वो 32 के भी होंगे ना मेरे दोस्त तो 32 साल तक आराम से भर सकते हैं। 18 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है, SC ST वालों के लिए 32 साल। ठीक है, OBC वालों और EWS वालों के लिए मेरे दोस्त कितनी है,
AWS और OBC वालों के लिए आपकी 30 साल, और UR वालों के लिए जो आपके जनरल वाले होते हैं उनके लिए मेरे दोस्त सिर्फ 27 साल, ठीक है, 18 से 27 जो है भर सकते हैं। अच्छा, बात करें फॉर्म फीस की, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कितनी फीस जो है इसमें देनी पड़ेगी या फीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि इसमें सिलेक्शन कैसा होगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर करूंगा। देखिए CBT 1 होगा, CBT 1 जिसको फेज़ 1 बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप कंप्यूटर पर बैठे होंगे, इसमें जो है 4 सेक्शन होंगे, 50-50 क्वेश्चन के, कितने 50-50 क्वेश्चन के 4 सेक्शन। टोटल क्वेश्चन कितने हुए 200, टोटल क्वेश्चन कितने हुए 200, और कितने मार्क्स के होंगे 200 ही मार्क्स के होंगे, ये चीज़ आपको याद रखना। अब देखिए जैसे ही आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि कितने मार्क्स हैं यहाँ पर 200 मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चन है और 200 ही मार्क्स हैं, 200 ही मार्क्स है मेरे दोस्त, ठीक है। अब जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, इसको क्वालिफाई करने के बाद मेरे दोस्त आप जो है फेज़ 2 पर जाएंगे। फेज़ 2 जो है उसी दिन नहीं होगा, ध्यान से सुनना, अगले दिन होगा, ठीक है, कभी भी हो सकता है, मतलब जब आपको वो बुलाएंगे, जब भी आपको बुलाएंगे उसमें क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा और बिल्कुल बेसिक सा होगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप इसको तो पास कर ही लेंगे। और उसके बाद में मेरे दोस्त आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सब कुछ सही रहा तो मेरे दोस्त आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए सिलेबस की बात करें, देखिए CBT 1 का जो सिलेबस है मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए CBT 1 जो होगा, जब आप कंप्यूटर में बैठे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे, आपको जो है क्वेश्चन चलेंगे और आपको जो है बस टिक लगाने हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब कि 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं CBT 1 के लिए। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ मतलब क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होंगे इसके, GK और करंट अफेयर के भी 50 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने हो गए आपके 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? हाँ मेरे दोस्त, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए तो आपका जो है 1 नंबर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आप पास कर सकते हैं कैसे। देखिए अगर आप UR मतलब कि जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं या AWS वाले हैं, तो आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर 200 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको जो है 100 नंबर जो है पास होने के लिए चाहिए, मतलब ये कट ऑफ है। अगर आप 50% लाते हैं तो आप 50% से ऊपर लाते हैं या 50% लाते हैं तो आप जो है कट ऑफ में जो है रह जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इससे नीचे लाए, अगर आप 45% लाए मेरे दोस्त, किसकी बात कर रहा हूँ, UR OBC और AWS वाले, अगर 50% से नीचे है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपको नहीं बैठाया जाएगा, कट ऑफ में आप रहेंगे नहीं, ठीक है, जो भी लिस्ट लगेगी। SC ST वालों के लिए छूट है आपकी 10% की, आपको 40% लाने हैं, ठीक है, 40% आप निकाल लीजिए 200 का। अब देखिए फॉर्म कैसा भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जो है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको नेम फिल करना अपना, पापा का, मम्मी का, सभी का। उसके बाद में मार्कशीट लगानी है अपनी, जो भी आपने 12th में जो भी जिस स्ट्रीम से भी क्या हो आपने उसकी मार्कशीट लगानी है, फ़ोटो लगाना, आधार कार्ड, कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगाना है, और फीस। अब देखिए फ़ीस के बारे में भी मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो है सब कुछ बता दिया। इसके फॉर्म कब निकलेंगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और सैलरी कितनी है वो भी बतलाऊंगा। देखिए 1 डे एग्ज़ाम होगा, एक दिन में एग्ज़ाम होगा CBT 1 वाला, ठीक है। बाकी तो आपको फेज़ 2 वाले जो है स्किल टेस्ट वाला जो है आपको कभी फिर बाद में बुलाया जाएगा, जब भी बुलाया जाएगा। बहुत तेज प्रोसेस है इसका मेरे दोस्त, एक ही दिन में एग्ज़ाम होकर निपट जाएगा सारा कुछ। बस आपको जो है फिर कभी बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन जो है आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फास्ट प्रोसेस है, बिल्कुल भी इसमें कोई किसी की नहीं सुनता, मतलब एकदम जो है आपका CBT 1 और फिर जो है तुरंत कुछ दिनों बाद, मतलब 10 से 15 दिनों बाद जो है आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, ये बड़ी खास बात है। इतनी सैलरी देने के बावजूद भी, इतनी सैलरी देंगे ये अभी बताऊंगा आपको, कोई इंटरव्यू नहीं है। जबकि 20-20 हज़ार की सैलरी के लिए मेरे दोस्त इंटरव्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वेरी लो कट ऑफ तो बहुत ही नीचे जाती है मेरे दोस्त। क्यों जाती है कट ऑफ नीचे, बताता हूँ। देखिए इसमें जो है मेरे दोस्त, जब इसकी वैकेंसी निकलती है ना, तो इसमें कम से कम 10 से 20 हज़ार ही लोग फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 10 से 20 हज़ार लोग ही फॉर्म भरते हैं। जबकि मैं CHSL CGL की बात करूं, अगर 4000 भी वैकेंसी निकलती है ना, तो 40 लाख जो है मेरे दोस्त
लोग फॉर्म भर देते हैं, 40 लाख, और इसमें कितनी 10,000 या 20,000 लोग ही क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो बताइए कट ऑफ फिर जाएगी ना जाएगी। अब 20,000 ने मान कर चलो भरा, तो 20,000 ही थोड़ी ना जाएंगे एग्जाम में बैठने के लिए। 10,000 तो वैसे ही रह जाते हैं, फॉर्म भर के ही रह जाते हैं कि उनका कहीं और हो जाता है, या फिर वो जो है भूल जाते हैं। तो उसमें बहुत कम जो है लोग बैठते हैं, इसकी वजह से जो है इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत लो जाती है। हाई सैलरी मेरे दोस्त, बहुत लाजवाब सैलरी अभी बतलाऊंगा। नो फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं है, आपको कहीं नहीं दौड़ाया जाएगा, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ो या 5 मिनट में जो है 10 किलोमीटर दौड़ो, कुछ नहीं। आपकी हाइट कोई मायने नहीं रखती, आपका मोटापन पतलापन कुछ मायने नहीं रखता मेरे दोस्त। 180 मिनट मिलेंगे, फास्ट प्रमोशन है। अब मेरे दोस्त प्रमोशन की बात करें ना, अगर आप 5 साल टिक लिए मेरे दोस्त, तो आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी जो है गेन करेंगे। 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी अगर, और ज़्यादा ही, और ये तो मैं कम बता रहा हूँ, और ज़्यादा ही 1,40,000 50,000 तक। गुड जॉब प्रोफाइल मेरे दोस्त, ऐसी जो है जॉब है। देखिए अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो पटरियों पर काम करते रहते हैं मेरे दोस्त, जो रेलवे में होती है मेरे दोस्त। ये क्लर्क की है, आराम से ऑफिस में बैठे होगे मेरे दोस्त, फैन के नीचे या फिर एसी में मेरे दोस्त, और बढ़िया तरीके से काम कर रहे होगे आप। गुड जॉब प्रोफाइल। सैलरी देखिए, अब सैलरी की बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी मिलती है वो आपको मिलती है, देखिए 12th पास वालों 40,000 से लेकर आपकी 1,42,000 के बीच की मिलती है। मतलब अगर आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको 40,000 या 45,000 जो है सैलरी मिलने वाली है। हाँ सही सुना आपने। और ये लेवल 2 की है, लेवल 2 की। अगर मेरे दोस्त आपका इसमें होता है तो आपको 40 से 50,000 मिलेंगे। अगर मेरे दोस्त आपका इसमें होता है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट लेवल 4 की है ये मेरे दोस्त, लेवल 4 की, तो करीब 50,000 से 60,000। और मेरे दोस्त सीनियर असिस्टेंट लेवल 7, इसका मतलब मेरे दोस्त मैं कह सकता हूँ कि 60,000 से 70,000 जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। समझ रहा हूँ मेरी बात। देखिए कितनी सैलरी है। सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 12th पास वालों के लिए मेरे दोस्त खास अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे दोस्त मैं बात करूंगा इसमें, देखिए इसमें बात करूंगा कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे। तो मेरे दोस्त इसके जो फॉर्म निकलेंगे आपके जून या जुलाई में, लास्ट में, जुलाई की शुरू में या फिर जून में जो है आपके फॉर्म ज़रूर निकलेंगे। आपके फॉर्म, हाँ मेरे दोस्त मैं कह रहा हूँ निकलेंगे ज़रूर। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 4 महीने बाद होगा। और मेरे दोस्त इसमें जो है आपको सिर्फ 4 महीने जो है मेहनत करनी है, सिर्फ 4 महीने ही मेहनत करनी है। और मैं कहूँ ना बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखिए रीजनिंग बहुत सिंपल होता है, सभी लोग करते हैं। मैथ एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सा होता है। जीके और करंट अफेयर में मेहनत कर लीजिएगा थोड़ी सी, बस यही रहेगा। और इंग्लिश तो आपकी नॉर्मल सी आती है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया 0.25 की होगी। अब मेरे दोस्त मैं आपको बतलाना चाहूँगा, देखिए इसमें फ़ीस क्या है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फीस मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे, देखिए जो आपके यूआर वाले होंगे, ओबीसी वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे मेरे दोस्त, आपकी जो फीस होगी फॉर्म की वो 1,500 रुपये होगी। कितनी? 1,500 रुपये। और इनके लिए जो SC ST और महिलाएं, चाहे तो वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, मतलब कि 0 रुपया आपको भरना पड़ेगा। महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे तो वो यूआर की हों, चाहे तो वो ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, SC की हो, ST की हो, किसी को कोई फीस नहीं देनी। लेकिन जो लड़के होंगे यूआर वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 1,500 रुपये, और जो SC ST वाले लड़के होंगे, ठीक है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो मैंने एक एक चीज़ मेरे दोस्त आपको जो है बतला दिया। आप मेरे दोस्त इसको ज़रूर भरिएगा। बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है मेरे दोस्त। और देखिए 12th पास करने के बाद इतनी शानदार 40 से 50,000 रुपये मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त। तो आप इसको ज़रूर जो है मेरे दोस्त इसकी तैयारी करिएगा, इस फॉर्म को भरिएगा। देखिए कुछ हट कर करिएगा, कुछ हट कर करोगे तो मेरे दोस्त ज़रूर आप जो है कामयाब होगे। तो आपको करना यही है, छिप कर तैयारी करनी है, अलग से तैयारी करनी है इसकी, किसी को नहीं बतलाना, बस करते रहिएगा। ओके।